सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भगवान का नाम भी नहीं जानता था। ना मंदिर थे, ना मस्जिद, ना पूजा, ना दुआ, सिर्फ इंसान और उनका डर। जब सूरज उगता या धूप निकलती थी तो वो हैरान होते थे, ये रोशनी आई कहाँ से। जब अंधेरा छाता था तो उनकी रूह कांप जाती थी, क्या कोई हमें छुपकर देख रहा है। ये वही वक्त था जब इंसान प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझ कम थी और इमेजिनेशन ज्यादा। और इसी इमेजिनेशन ने जन्म दिया कहानियों को, देवताओं को और एक सभ्यता को जिसका नाम था सुमेर। जमीन गर्म थी, अंधेरा ज्यादा था और बिजलियों से भरा था आसमान। जंगल के बीच एक डरपोक इंसान ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार सोचा, क्या कोई वहाँ है। इसी डर से शुरू हुआ धर्म, देवता और उम्मीद। मेसोपोटामिया, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं, यही था सुमेरियंस का घर, दो नदियों के बीच, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। इसी फर्टाइल लैंड पर इंसानों ने पहली बार शहरों का निर्माण किया और उनमें से सबसे पुराना था एरिडू। यहीं पर बना इंसानी सिविलाइजेशन का पहला ऑर्गेनाइज्ड सिटी सिस्टम और यही सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे पहला लिखने वाला सिविलाइजेशन था। उन्होंने सिर्फ लिखना नहीं सीखा, उन्होंने अपने देवताओं की पूरी हिस्ट्री मिट्टी पे लिख दी, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में, क्ले टैबलेट्स पर। और वहीं से शुरू हुआ रिलीजियन का पहला डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। लेकिन सवाल यह उठता है कि भगवान बनाने की जरूरत क्या थी। नेचर अनप्रेडिक्टेबल था, कभी बारिश तो कभी सूखा, कभी जमीन उपजाऊ तो कभी जीवन ले लेने वाली। सुमेरियंस ने सोचा कि शायद कोई इनविजिबल पावर मौजूद है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने हर प्राकृतिक शक्ति को अलग अलग देवता का रूप दे दिया। सूरज का देवता उटू, चांद का देवता नैना, जमीन की, पानी और ज्ञान एनकी, और उन सबसे ऊपर एन, स्काई गॉड। उन देवताओं के लिए बनाए गए बड़े पिरामिड जैसे मंदिर, जिगुरैट्स, ऊपर चढ़कर भगवान से बात करने की कोशिश की जाती थी। उनका मानना था कि भगवान ऊपर रहते हैं और उन तक पहुंचने के लिए ऊंचे मंदिर चाहिए। सबसे मशहूर जिगुरैट था एकमेनानकी, जिसे बाद में टावर ऑफ बैबल के रूप में बाइबल में लिखा गया। सुमेरियंस का रिलीजियन ऑर्गेनाइज्ड था। हर एक शहर का एक पैट्रॉन गॉड होता था। जैसे उरुक की देवी थी इनैना, लव, वार और फर्टिलिटी की देवी। फिर आई एक और कहानी जिसे हर सिविलाइजेशन ने अपने तरीके से दोबारा लिखा, द फ्लड स्टोरी। सुमेरियंस के अनुसार जब देवता इंसानों से नाराज हुए तो उन्होंने भेज दिया था एक महाप्रलय। सब कुछ पानी में डूब गया, लेकिन एक आदमी ज़्यूसुद्रा को वार्निंग मिल गई थी। उसने एक बोट बनाया, अपना परिवार और कुछ जीव जंतु लेकर फ्लड से बच गया। देवताओं ने उसे अमर होने का वरदान दिया था। ये कहानी आपने कहीं और भी सुनी होगी। बाइबल में नोआज अर्क, हिंदू धर्म में मनु और मत्स्य अवतार, ग्रीक माइथोलॉजी में ड्यूकैलियन। तो क्या ये अलग अलग कहानियां एक ही सच्चाई का वर्जन है या एक यूनिवर्सल मेमोरी है जो हर कल्चर में सरवाइव करती है? आपको क्या लगता है? और फिर आई एक और थ्योरी, सबसे मिस्टीरियस, अनुन्नाकी। सुमेरियंस के टेक्स्ट कहते हैं कि ये अनुन्नाकी आसमान से आए थे, डिवाइन बीइंग्स। उन्होंने इंसान को सिखाया कि कैसे लिखना है, कैसे शहर बसाना है और कैसे राज करना है। टेंपल प्रीस्ट्स नहीं, टेंपल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि टैक्स कलेक्शन, लॉ और पॉलिटिक्स भी संभालते थे। टेंपल एक स्कूल भी था और एक पार्लियामेंट भी। तो क्या अनुन्नाकी सच में देवता थे या कोई और एडवांस सिविलाइजेशन जो कभी जमीन पर आए थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक मेटाफर है। लेकिन सुमेरियंस ने जो भी लिखा, उन सब ने रिलीजियन को एक शेप दे दिया। हर पावर, हर रोल और हर नेचुरल फोर्स को एक डिवाइन फेस मिल गया। सुमेरियंस चले गए, उनका शहर मिट्टी के नीचे छुप गया, टैबलेट्स खो गए, लेकिन उनकी सोच, उनका इमेजिनेशन दुनिया के हर धर्म तक पहुंचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और सिविलाइजेशन थी जो सुमेरियंस के बाद आई, जिसकी कहानी हवाओं में गुनगुना रही थी।
जहाँ भगवान आधे इंसान आधे जानवर दिखते थे, जहाँ आत्मा कभी मरती नहीं थी, जहाँ इंसान भगवान बन सकता था। अगला पार्ट उसी रेगिस्तान से उठेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या रिलीजियन सिर्फ एक इमेजिनेशन था? कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।